किसी को नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी। आदि अनादि अनंत कंड अछेद अभेद सुभेद कहावे, अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुन जान न पावे। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूं। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में, आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट 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 राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को खटाखट, 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के, इसके पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक ये लोग दिए प्रधानमंत्री नहीं। को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं। एक नया झूठ ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए प्रधानमंत्री जी जब आए थे 14 में, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला, क्या अभिभूत हो आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे, आप अभिभूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। मत बोलिए आप उल्टी सीधी बिल्कुल नहीं, जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये झोला लेकर प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, इसी मां गंगा की, मेरी मां गंगा की कसम खाई थी। उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया और 6 जनवरी को अदालत में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, कहा 40% नालों का पानी आज भी मेरी मां गंगा में मिलता है। एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरसिटी एफिलिएशन, काशी को क्योटो बना दूंगा प्रधानमंत्री जी, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, सीवर का पानी शहरों में बहने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क खड़ा करूंगा। अभी अधिकारियों को वाराणसी के लोगों ने चौराहे पर बंधक बना दिया, एक जूनियर इंजीनियर को, एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति को, और कहा कि 10 दिन से ड्रेनेज का पानी भरा है। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब कौन देगा? आपके गांव का एक बार मुआयना तो कीजिए, जो आपने गांव गोद दिए थे, वहां पन्नियां लगाकर लोग रह रहे हैं, 100 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्रूज चलाऊंगा, एक पोर्ट बनाऊंगा। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? या गंगा माँ की था, हमारे केवट और हमारे मल्ला पाते हैं, उनके रोजगार छीनने का। अनुराग भदौरिया जी बोलेंगे, लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। मेरी भाषा की मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। नहीं किया, आपने तोड़ी है, जो आपने सकारात्मक। एकदम नहीं। अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूं कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा। आपने बोला है, आपने नहीं कही, मैंने भाषा की मर्यादा रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा। कभी मत तोड़िएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, गिरा दे रही हूँ हमेशा से। आप कितना भी नाराज हो ले, वो नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर भदौरिया, सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बाटिल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई, जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी, और वोट देने को जनता तैयार है। उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए, कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप भी होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पे चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते हैं? उन्होंने जो बोला वो सही था। देखिए, उन्होंने क्या बोला, आपको नहीं सुनाई दिया? भाव गलत है। सुनिए मेरी बात तो। आपकी महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी?
आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात और बताइए क्या करूँ? नहीं, आप नजर बोलिए, झुका अगर लूं? गलत है तो बोलिए। अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत है तो गलत है। नहीं, ऐसी भाषा कौन नहीं, बोलता गलत है है? तो गलत है। किसी महिला के लिए कैसे अरे बोलेंगे? भाई, आंखों में आंखें डाल के बात भावनाएं करती है। गलत है, तो मैं आपके साथ देखिए, खड़ा हूँ। अगर भावनाएं अंजना सही मेरे है- खिलाफ ऐसी भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। खिलाफ नहीं है। उस मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो जाने आपने दीजिए। उस आप बहुत गलत किया आपने अभेदी पे। अरे मैं अपनी बात तो नहीं। कर रहा हूं। सुनिए, मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं? आत्मविश्वास की बात। आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं कि उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करती है। विश्वास की बात की थी दरअसल वो आप के। लोगों को सिर्फ अपने मैं नेताओं की मर्यादा आत्मविश्वास दिखती की है, बात कर रहा था। मेरी अन्य बात हो महिलाओं जाए। की मर्यादा नहीं दिखती मेरी है। बात हो जाए। आपको माफी मांगनी चाहिए मैं अभेदी। माफी मांगता हूँ। अगर आपको मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, आप तरीका बिल्कुल नहीं है, नहीं। सलीका बहुत नहीं है। तमीज से त्रिपुंड लगाने से कोई महान नहीं होता है। नहीं, अगर आपके हृदय को दुख हुआ ऐसी मैं भाषा जोड़ा है। बोलने की हिम्मत मत नहीं, नहीं, कीजिएगा। बिल्कुल मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, जिस तरह की किसी को किसी भाषा से तकलीफ होती है, कोई माफी मांगे ना मांगे, मैं मांग ले रहा हूं, आप माफ कर दीजिए, छोड़िए ये बात को। अगर उनका आपको तकलीफ है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल ये है कि जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ रामानंद जी आए। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रैदास जी थे। रैदास जी के आगे कौन हो? कबीरदास जी। यहाँ तो सोशलिस्ट की तो ये धरती है। यहाँ पे समाज को सामाजिक न्याय देने की बात हुई है, और जहाँ सामाजिक न्याय की बात होगी, मुझे पूरा विश्वास है वहाँ समाजवाद जिंदा रहेगा, और पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी अपना परचम रहेगी, क्योंकि समाजवादी जगह है ये। आप इसे नकार नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह की नफरत की राजनीति इस देश के अंदर हुई है, गठबंधन वालों का। प्रधानमंत्री जी महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है कि हमने ये सब बातें करने के लिए। जवाब दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति समाजवादी नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब सारे जवाब और क्वेश्चन बंद करिए, सारे उत्तर बंद करिए। अब बस इतना कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, और सवाल है आपके पास कुछ के ज्ञान है? सवाल नहीं है। 4 भविष्यवाणी करते हो? 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, या तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे राहुल गांधी। क्या करते हो तुम? स्टूडेंट हूँ मैं, स्टूडेंट। भविष्यवाणी भी करते हो? भविष्यवाणी नहीं मैम, जहाँ तक अभी तक एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है यही उसके सच है हिसाब अंजना से जी, यही सच है। ये जनता यही की सच भविष्यवाणी है। मेरा भाजपा से प्रश्न है, मेरा भाजपा से प्रश्न है कि अगर 10 साल में आपने जो उपलब्धियां की है, उस पे छोटे से लेके बड़ा नेता कोई उस पे वोट क्यों नहीं मांग रहा है? नहीं मांगते, किया ही नहीं है, जब तो काम किया है मांगेगा। तो उस पर क्यों नहीं वोट मांगते हैं? हम लोग काम पर ही, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट पर ही वोट मांग रही काम है। गिनाओ, डेवलपमेंट काम गिनो आप, गिनाओ काम गिनो आप। गिनाओ गिनाओ। 2 करोड़ आप रोजगार काम दे दिया, गिनो, 2 करोड़ रोजगार हो गया। रोजगार अच्छा, सब दिया। कुछ सस्ता होगा, पेट्रोल अनुराग 10 जी, रुपए लीटर हो अनुराग जी, गया, दाल रोजगार 4 आना दिया प्लेट है। नहीं, दाल 4 आना आपने किलो हो कोई गई, भ्रष्टाचार नहीं दूध किया है। दूध 2 आना लीटर हो आपकी गया, तरह राम भक्तों पे यहाँ पे गोली नहीं आटा चलवाए हैं। आटा 2 रुपए किलो हो आपकी गया, तरह तुष्टीकरण चावल नहीं 1 रुपए किया किलो हो गया, आपके चलिए, तरह इसी के साथ आज मूंग दाल 1 रुपए करते किलो हो हैं। गई। आप क्या सभी का बात कर रहे हैं बहुत आप? तालियों के साथ बहुत अभिनंदन। आपने क्या क्या कभी सस्ता दिया बताइए? नहीं मैंने तो बता रहा हूँ, आपने सस्ता दिया तो बताओ, भ्रष्टाचार क्या नहीं क्या किया सस्ता है। दिया? छू रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। देखते रहिए।